परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। दिए गए समय के लिए मेरे प्रियो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और आप सबके प्रेम और प्रार्थना के लिए भी धन्यवाद। आज हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे और आज मेरा जो मुख्य विषय है वो ये है कि दूसरों को आशीष देना, और उसके लिए हम परमेश्वर का वचन निकालेंगे लूका की किताब 9 अध्याय और 16 आयत। लूका रचित सुसमाचार 9 की 16 में लिखा है, तब उसने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसे। यहाँ पर हम एक अद्भुत कार्य प्रभु यीशु मसीह का देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछलियों के द्वारा 5000 लोगों को है जो खिलाया, 5000 लोगों को आशीष है जो दी है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें भी आशीष देने के लिए बुलाया है और परमेश्वर चाहता है कि हम भी एक दूसरे के लिए इस्तेमाल हो जाए। यहाँ पर हम पहला कदम है जो देखते हैं। पहला कदम ये है कि एक छोटे लड़के के पास जब वो प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनने के लिए आया, उस भीड़ में उस छोटे लड़के के पास 5 रोटी और 2 मछलियां थी। और जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा तो चेलों ने कहा कि इतनी बड़ी भीड़ को खिलाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तब भीड़ में से वो छोटा लड़का है जो इस्तेमाल हुआ, उसने अपनी वो 5 रोटी और 2 मछलियां प्रभु को अर्पित कर दी, प्रभु को अर्पण है जो कर दिया। पहला कदम ये है कि आज हमारे पास जो कुछ है वो सब हमें परमेश्वर को अर्पण है जो कर देना है। वो चाहे कुछ भी हो सकता है, वो चाहे घर हो सकता है, हमारा जीवन हो सकता है, हमारा खेत हो सकता है, A to Z जो भी चीज आज हमारे पास है वो प्रभु को हमें अर्पण है जो कर देना। ये छोटा बच्चा, हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे जल्दी से किसी को चीज नहीं देते, लेकिन भीड़ में से ये छोटा बेटा आया, ये छोटा लड़का आया और इसने अपनी जो कुछ खाने की वस्तु इसके पास थी, 5 रोटी और 2 मछलियां, वो प्रभु यीशु मसीह को अर्पण है जो मेरे प्रियो कर दी, यहाँ पर अर्पित कर दिया। और हम परमेश्वर के वचन में शमूएल की पुस्तक में भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर को हन्ना ने अपने बेटे शमूएल को अर्पित है जो अर्पण है जो कर दिया। इसलिए यहाँ पर हमें ये सीखने के लिए मिलता है, जो पहला कदम है इस अध्याय में जो हमें सीखने के लिए मिलता है, आज जो कुछ हमारे पास है वो हमें प्रभु को अर्पण है जो करना है। उसके बाद हम देखते हैं कि उस लड़के के पास कुछ भी नहीं रहा, जो कुछ था उसने प्रभु को है जो वो दे दिया। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उन 5 रोटी और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग के परमेश्वर की ओर उठाकर उनको उनका धन्यवाद है जो किया है। अब दूसरा कदम यहाँ पर हमें ये मिलता है कि जो कुछ हम परमेश्वर को दे देते हैं, ये जरूरी है कि हम उसके लिए जो है प्रार्थना करें और प्रार्थना कर कर हम उसके लिए आशीष है जो मांगे। जो हमने परमेश्वर को दे दिया, हम उसको उसके लिए प्रार्थना करें और प्रार्थना कर कर आशीष मांगे, क्योंकि परमेश्वर है हमें बढ़ाकर देने वाला परमेश्वर है। और जब हम ऐसा करेंगे तो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर है जो आएगा, क्योंकि हमने परमेश्वर को सब कुछ दे दिया लेकिन हमने जो है प्रार्थना नहीं की और हमारे पास पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, तो हमारा कोई भी फायदा नहीं है। दूसरा काम हमें ये करना है कि हमें परमेश्वर को अर्पित कर दिया पहले कदम में, और दूसरा कदम हमारा ये है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उन रोटी और मछलियों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद किया और आशीष मांगी और बढ़ाकर लोगों को बांट दिया, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन के लिए परमेश्वर से आशीष है जो मांगना है, पवित्र आत्मा है जो मांगना है। और तीसरी बात यहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलती है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवाद किया परमेश्वर का, तो उसके बाद वो रोटी तोड़ तोड़ कर है जो चेलों को दे दी कि वो भीड़ को बांट दे। अब तीसरा कदम हमें यहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है, ये कार्य करना है कि हमें अपने आप को तोड़ना है। जब तक हम अपने आप को तोड़ेंगे नहीं, तब तक पवित्र आत्मा के अभिषेक को हम
प्राप्त है जो नहीं कर सकते। आज हमें अपने आप को मेरे प्रियो तोड़ना है और तोड़कर परमेश्वर के हाथों में समर्पित है जो करना है। जैसे जब तक प्रभु यीशु मसीह ने उन रोटियों को नहीं तोड़ा धन्यवाद करके, तब तक भीड़ है जो तृप्त नहीं हुई। उसी प्रकार आज हमें भी अपने जीवन को तोड़कर परमेश्वर के हाथ में समर्पित है जो करना है। कई लोगों के ऊपर जो है पवित्र आत्मा का अभिषेक भी होगा, उन्होंने जो है अपने जीवन को अर्पित भी कर दिया होगा, अर्पण भी कर दिया होगा अपना सब कुछ, लेकिन उन्होंने अपने आप को तोड़ा है जो नहीं होगा। इसलिए आजकल हम ज्यादातर कलीसियाओं में देखते हैं कि लोग अपने आप को तोड़ते नहीं है, लोग अपने आप को तोड़ते नहीं है, वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, तोड़कर अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित है जो नहीं करते। आज मेरे प्रियो हमें अपने आप को तोड़ने की जरूरत है। परमेश्वर से कहे कि प्रभु मुझे तोड़ और मुझे नया बना। हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि परमेश्वर यिर्मयाह को कुम्हार के घर पर लेकर गया और यिर्मयाह को दिखाया, और कुम्हार चाक पर कुछ जो बर्तन बना रहा था और बनाते बनाते वो बिगड़ गया और कुम्हार ने उसे तोड़ा और दोबारा अपनी समझ के अनुसार है जो बना दिया। अगर आज हम अपनी समझ के अनुसार चलेंगे तो आज हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे मेरे प्रियो। लेकिन जब हम अपने आप को तोड़ देंगे और परमेश्वर के हाथों में अपने आप को डाल देंगे तो आज तो हम मेरे प्रियो हम अपने जीवन में आगे है जो बढ़ पाएंगे। इसलिए कई लोग होते हैं कलीसिया के अंदर स्वाभिमानी होते हैं, वो अपने आप को तोड़ना पसंद है जो नहीं करते हैं, और उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि वो टूटे नहीं है अब तक, क्योंकि उनके अंदर वो घमंड की बातें, वो सब बातें चलती रहती है और वो अपने आप को तोड़ना पसंद नहीं करते। आजकल हम ज्यादातर देखते हैं कलीसियाओं के अंदर जो है संख्या ज्यादा होती है, कलीसिया में लोग जो है ज्यादा आते हैं, लेकिन उन ज्यादा कलीसियाओं में ज्यादातर लोग अपने आप को तोड़ते नहीं है। आज कुछ लोग जो है संख्या पर भरोसा करते हैं, गुणवत्ता पर जब भरोसा नहीं करते। विश्वासियों की संख्या पर कि कलीसिया में, हमारी कलीसिया में इतने लोग आते हैं, उस संख्या पर लोग जो है ज्यादा भरोसा करते हैं, बल्कि वो ये नहीं देख पाते कि गुणवत्ता, गुण किन लोगों में है, कितने विश्वासियों में गुणवत्ता है। गुणवत्ता पाए हुए लोग, गुण जिनके अंदर गुण होते हैं वो थोड़े ही लोग होते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि बुलाए हुए बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। जो अपने आप को तोड़ते हैं, तोड़कर परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं, अपने लिए प्रार्थना करते हैं, वो थोड़े ही है जो होते हैं। इसलिए हमें जो है संख्या पर भरोसा नहीं करना है, गुणवत्ता पर हमें भरोसा करना है कि कितना गुणवान हमारा एक विश्वासी कलीसिया में आता है, जो जिसने अपने आप को तोड़कर प्रभु के हाथों में है जो दे दिया है। इसलिए मैं एक इसके विषय में एक उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहूंगा। एक बार एक मादा खरगोश ने शेरनी से कहा कि इस वर्ष मैंने जो है बहुत सारे बच्चों को जन्म दिया है। मादा खरगोश ने कहा कि मैंने बहुत सारे बच्चों को है जो जन्म दिया है, और डींग मारकर शेरनी से कहा कि तूने कितने बच्चों को जन्म दिया है। तो उसने कहा, शेरनी ने कहा कि मैंने एक ही बच्चे को जन्म दिया है और वो शेर है। ज्यादा बच्चों को जन्म देने से कोई फायदा नहीं है, एक बच्चे को जन्म दे वो शेर है। जैसे शेरनी ने यहाँ पर कहा कि मैंने एक ही बच्चे को जन्म दिया है और वो शेर है। इसलिए हमें जो है संख्या पर भरोसा नहीं करना, डींग नहीं मारनी कि हमारी कलीसिया में इतने लोग हैं जो आते हैं, बल्कि ये देखना है कि योग्य कितने हैं, परमेश्वर के हाथ में कितने इस्तेमाल होते हैं, परमेश्वर के लिए कितनों ने अपने आप को तोड़ा है। तो यहाँ पर हमने 3 बातों को सीखा इस अध्याय में। सबसे पहले तो जो कुछ हमारे पास है वो हमें परमेश्वर को अर्पित कर देना है, अर्पण कर देना है। दूसरा, जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है उसके लिए परमेश्वर को हमें धन्यवाद करना है। अपने जीवन के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक है जो हमें मांगना है। और तीसरी बात यह है कि हमें अपने आप को तोड़ना है। जब ये 3 बातें हमारे जीवन में हो जाएगी तो हम परमेश्वर के लिए एक अच्छे और गुणवत्ता विश्वासी है जो हम कहलाएंगे। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे, और मैं विश्वास करता हूं इन 3 बातों पर आप अवश्य ध्यान दोगे और प्रभु में आप लोग आगे बढ़ोगे।
पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अनुग्रहकारी दयालु जीवित परमेश्वर, आज हमने 3 बातों के विषय में सीखा प्रभु जब तक हम टूटेंगे नहीं, प्रभु जब तक हम अर्पित नहीं करेंगे और धन्यवाद नहीं करेंगे, अपने लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, तो प्रभु हम आगे नहीं बढ़ सकते। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, देखने वाले हर एक उस जन के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। पिता, आज हमारा जीवन प्रभु दूसरों के लिए प्रभु आशीष का कारण बन जाए। जैसे ये छोटा लड़का प्रभु परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया प्रभु, इसने अपना सब कुछ प्रभु यीशु मसीह तुझे अर्पण कर दिया और परमेश्वर पिता, मैं नाले इसके द्वारा 5000 लोग प्रभु हालेलुया खाकर प्रभु तृप्त हुए। प्रभु उसी प्रकार आपने हमें परमेश्वर पिता दूसरों को आशीष देने के लिए बुलाया है प्रभु, और हमारा जीवन भी प्रभु दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारी महिमा तुझे देते हुए यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मानते, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। सो यदि आप लोग भी प्रार्थना कराना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिया गया है, आप उस पर संपर्क करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।